तो यार जल्दी द इटर्नल्स की मूवी एमसीयू में आ रही है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि थैनोस और इटर्नल्स में एक मेजर कनेक्शन है जो कि अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में मैं इसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करूंगा और कुछ अननोन बातें बताऊंगा। तो थैनोस की जो ओरिजिन स्टोरी है वो इटर्नल से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। कॉमिक्स में थैनोस एक इटर्नल है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। अब मैं अभी तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल वाले अक्सर बाद में ही जाकर पीछे की स्टोरी से कनेक्ट करते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। और भाई जो लोग मूवी नहीं भी देखने वाले थे वो भी इस कारण से देखने चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर ऑडियंस को पता चलेगा कि थैनोस इटर्नल से कनेक्टेड है तो ज्यादा लोग इटर्नल्स देखने जाएंगे। अभी मूवी का सिनॉप्सिस भी रिवील कर दिया गया है, जहां में ये बताया गया कि इटर्नल्स में हमें दिखाया जाएगा एक ऐसी एंशिएंट रेस की स्टोरी जो कि इमोर्टल है और हम लोग उन्हें इटर्नल्स के नाम से जानते हैं। और किसी तरह से ये इटर्नल्स के कुछ मेंबर्स अर्थ पे ही छुपे हैं ताकि सही टाइम आने पे वो सही एक्शन ले सकें। इस मूवी में इन्हें मिशन सेलेस्टियल्स देंगे जिसमें इन्हें डेविएंट्स का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इटर्नल्स और थैनोस के बीच का कनेक्शन समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इटर्नल्स हैं कौन, वो कहाँ से आए हैं, तभी तो पता चलेगा यार कि थैनोस कहाँ से आया है। तो भाई ऐसे बातों के लिए हमें कॉमिक्स के पन्नों को पलटना पड़ता है। पहली बात ये समझो कि इटर्नल्स एक अलग ही रेस है, जैसे ह्यूमंस का रेस है, एसगार्डियंस का रेस है, बिल्कुल वैसे ही। और इस रेस को बनाया था सेलेस्टियल्स ने। हजारों साल पहले जब सेलेस्टियल्स अर्थ पे पहुंचे थे तो उन्होंने ह्यूमंस के डीएनए पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था और यहीं पे उन्होंने एक अलग रेस बनाई, इटर्नल्स की रेस। वैसे सेलेस्टियल्स ने मार्वल यूनिवर्स में कई सारे रेस और क्रिएचर्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इटर्नल्स की बात करेंगे। ये जो इटर्नल्स का नया रेस था वो दिखने में बिल्कुल इंसानों के जैसा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ये इमोर्टल थे, मतलब कि ये कभी मर नहीं सकते थे। ऑब्वियसली जब इन्हें कोई मारे ना, इनके साथ ऐसा नहीं था कि ये बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। इटर्नल्स को बनाने में ही सेलेस्टियल से कई सारे मिस्टेक भी हुए और इसी मिस्टेक में से एक और रेस निकली, डेविएंट्स की रेस। अब ये जो रेस था वो दिखने में बिल्कुल अजीब से थे और ना ही इमोर्टल थे, लेकिन इनके पास सुपर पावर्स थे। ऊपर से इनके डीएनए अनस्टेबल भी थे, तो ये लोग सीक्रेट सिटीज बनाकर उसमें ही छुप गए और इटर्नल्स आम इंसानों के बीच घुल मिलकर रहने लगे। तो चलो यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन आगे चलकर इटर्नल्स के लीडर क्रोनोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया कॉस्मिक एनर्जी को लेकर, जिस एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया और सारे के सारे इटर्नल्स के जीन्स मैनिपुलेट हो गए। मतलब कि भाई एक बार तो जीन्स को मैनिपुलेट करके सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाया, फिर दूसरी बार उनके लीडर ने ही गड़बड़ कर दी। इस कॉस्मिक एनर्जी के एक्सीडेंट के बाद सारे इटर्नल्स के अंदर सुपर पावर्स आ गए, वो भी अलग अलग तरह के। तो हाँ, कॉमिक्स में सारे सुपर पावर्स किसी ना किसी एक्सीडेंट से आते हैं। तो इस एक्सीडेंट के बाद अब वो अमर भी थे, साथ ही उनमें सुपर पावर्स भी थे। इस हादसे में क्रोनोस उनका लीडर रहने के लायक नहीं रहा और उसकी जगह उसके दो बेटों ने ली। लेकिन यहाँ भी उन दोनों के बीच ये फाइनल नहीं हो पा रहा था कि उन दोनों में से लीडर कौन बनेगा और पूरे इटर्नल्स को लीड कौन करेगा। तो यहीं से इटर्नल्स दो पार्ट में बढ़ गए। पहला बेटा ज़्यूरस कुछ इटर्नल्स के साथ अर्थ पे ही रह गया और एक नई सिटी बनाकर रहने लगा, उन्हें बोला गया ओलंपियन इटर्नल्स। और दूसरा बेटा एलार्स सैटर्न के मून टाइटन पे ट्रैवल किया और वहां उसने कई सारे इटर्नल्स के साथ मिलकर नया कॉलोनी बसाया, जिन्हें हम टाइटेनियन इटर्नल्स बोलते हैं और शॉर्ट में सब उन्हें टाइटन्स बुलाते हैं। अब बढ़ते हैं टाइटन की स्टोरी पे। यहाँ आने के बाद अलास टाइटन के इटर्नल्स का लीडर बन गया और यहीं उसे एक बेटा हुआ जिसे हम थैनोस के नाम से जानते हैं। यहीं पे आने वाले मूवी से एक और अमेजिंग कनेक्शन आता है, वो ये कि इटर्नल्स में हमें एक थेना नाम की कैरेक्टर दिखने वाली है जिसका रोल एंजेलिना जॉली कर रही हैं। और ये जो कैरेक्टर है वो कॉमिक्स में ज़्यूरस की बेटी है, यानी कि थैनोस की कजिन सिस्टर। इतना मेजर कनेक्शन होने के बाद भी ओलंपियन इटर्नल्स और टाइटेनियंस इटर्नल्स कॉमिक्स में बहुत कम ही मिले हैं और बहुत कम ही एक साथ दिखे हैं। ऐसा समझ लो कि मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। लेकिन ये बात जरूर है कि इटर्नल्स के कैरेक्टर, थैनोस का कैरेक्टर, टाइटन के लोग, ये सब एक ही रेस का हिस्सा हैं। अब बहुत लोग इस डॉट में होंगे कि अगर थैनोस एक इटर्नल है तो वो ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि सारे इटर्नल्स तो किसी भी आम इंसान की तरह दिखते हैं। थैनोस का भाई खुद स्टार फॉक्स भी किसी आम इंसान की ही तरह दिखता है। तो यहीं पे आती है एक बीमारी, डेविएंट सिंड्रोम। हाँ भाई, इटर्नल्स भी बीमार होते हैं और ये इटर्नल्स में होने वाली बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी है। इसे डेविएंट सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिसे भी ऐसा होता है वो दिखने में और पावर्स में डेविएंट के जैसा हो जाता है, लेकिन रहता वो इटर्नल है। तो हाँ, थैनोस एक इटर्नल है जिसे डेविएंट सिंड्रोम है। अब अगर वापस एमसीयू पे आए तो अभी तक हमें ये जरूर बता दिया गया कि कॉमिक्स की ही तरह थैनोस टाइटन पे रहता था और उसके पिता का नाम एलार्स था। तो मुझे लगता है कि इटर्नल्स की मूवी में थैनोस के बैकग्राउंड को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। और ये भी नोटिस करने वाली बात है कि क्योंकि एलार्स का प्लेनेट खत्म हो गया है तो इटर्नल्स मूवी में हमें सारे ओलंपियन इटर्नल्स दिखेंगे। तो यार मैं तो सच में थैनोस की बैक स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर होते देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप सब कमेंट में बताओ कि थैनोस की बैक स्टोरी आप इटर्नल्स में देखना चाहोगे या नहीं।
होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। टारगेट करते हैं 29,800 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैनोस का स्नैप कैसे काम करता है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और सारे सुपर हीरो मूवीज का नया रिलीज डेट देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।